जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपना ICM ट्रैवल एंड टूरिज़्म की साइट से कनाडा का अपकमिंग टूर के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करने लगा। तो अगर आप कनाडा का टूर करना चाह रहे हैं, ग्रुप टूर करना चाह रहे हैं हमारे साथ, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देख लें। होपफुली जो है इस वीडियो के अंदर आपके तमाम सवालों के जवाब होंगे और अगर आप टूर को रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो फिर आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। तो कनाडा के टूर के बारे में समझने के लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर बताता हूँ कि आपने तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन पैकेज के बारे में कहाँ से लेनी है और कैसे लेनी है और आप किस तरीके से उसकी PDF की फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और तमाम के तमाम जो है ना वो आपके की जो है ना वो चीज़ें मैं आपको अभी दिखाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। अब यह है कि टूर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो है ना आपको हमारी वेबसाइट पे विज़िट करना है या वेबसाइट पे विज़िट करना है, या क्या है कि मैंने आपको लिंक सेंड कर दूंगा, उस लिंक को आप खोल के तो अपने टूर को मुकम्मल तौर पर डिटेल से समझ लें। अब ये है कि जैसे ही आप हमारी वेबसाइट खोलेंगे इसके अंदर आपको इधर जो है ना, पहले तो ये है कि डिफरेंट पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। ये डिफरेंट टूर्स के बारे में पिक्चर्स हैं, मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे तरीके से। अगर आप अपकमिंग ट्रिप्स के ऊपर क्लिक करेंगे, इसमें हमें बता रहा है कि हमारे जो है ना कौन से टूर्स कौन से कंट्री में जा रहे हैं। इधर देखें, ये वाला कनाडा का टूर है, ठीक है, जो कि 15 मार्च को जो है ना वो हम लोगों ने लेके जाना है। 7 दिन का कनाडा का टूर है और जो सा है ये टूर बुक करने के लिए आपके पास जो लास्ट डेट है वो है 30/10/2022 और उसके बाद जो है ना अगर इसके जो चार्जेस हैं वो रेगुलर पैकेज के जो चार्जेस हैं वो $1200 है, ठीक है। अगर आप हमारे होम पेज पे आएंगे, वेबसाइट के होम पेज के ऊपर आएंगे, तो ये आपको जो है ना इस पर आप एक्सप्लोर करके नीचे जाएं थोड़ा सा, तो आपको ये डिफरेंट जो है ना वो टूर्स के बारे में डिटेल्स दिखा रहा है, ठीक है। आप जो भी टूर करना चाह रहे हैं उस टूर के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे उसका अलग से एक पेज खुल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने कनाडा का टूर करना है तो ये कनाडा लिखा हुआ आ रहा है। कनाडा के ऊपर अगर हम डबल क्लिक करते हैं कनाडा के ऊपर, तो कनाडा के ऊपर क्लिक करने के लिए ये कनाडा की मोर डिटेल्स आ गए। अब ये बता रहा है कि ये कनाडा के 3 डिफरेंट पैकेज हैं, बेसिक पैकेज है, रेगुलर पैकेज है और गोल्ड पैकेज है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो प्लस ये है कि ये हमारे कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इधर 2 बटन बने हुए हैं, एक है डाउनलोड डिटेल्स का बटन और एक है रजिस्टर का बटन। अगर आपने डिटेल्स देखनी है तो आप डिटेल्स पे क्लिक कर दें और अगर आपने रजिस्टर करना है तो आप रजिस्टर पे क्लिक कर दें। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इस टूर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब जैसे मैं इसको खोलूँगा तो इसमें मुझे टूर्स की सारी डिटेल आ जाएगी। सबसे पहले ये टूर की मेन इन्फॉर्मेशन आ रही है, बता रहा है कि टूर का कोड क्या है, ये हमारे इंटरनल यूज़ के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद बता रहा है कि कितने दिन का टूर है और टूर की डेट कौन सी है, प्लस ये किस डेट तक आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ये डॉक्यूमेंट का वर्जन क्या है, और इसमें यह है कि किस डेट को डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया, प्लस ये कि इस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी कब तक है, ठीक है। और प्लस उसके बाद ये है कि उसके बाद नेक्स्ट टूर कब होगा। तो नेक्स्ट टूर जो है ना मोस्ट प्रोबेबली जून में या जुलाई में होगा, क्योंकि एवरी 3 मंथ्स जो है ना वो हमारा कनाडा का एक टूर जाएगा। तो ये एक छोटी सी पिक्चर लगाई हुई है। उसके बाद हम अगर इधर आ जाते हैं तो बता रहा है कि हमारे पास 4 डिफरेंट पैकेजेस हैं कनाडा के लिए। अच्छा, ये वाले जो पैकेजेस हैं ये एज के हिसाब से, अगर आप 2 साल से कम की उम्र का बच्चा आपके साथ तो आपको ये वाला पैकेज देखना है, और अगर आप 2 से 12 साल की उम्र का बच्चा है हमें ये पैकेज देखना है। उसके बाद जो है ना एडल्ट्स जो है 12+ के, उनके लिए ये पैकेज है। अच्छा, अब ये है कि एडल्ट्स के पैकेज के अंदर हम देखें तो हमारे पास 4 डिफरेंट पैकेज हैं। एक बेसिक पैकेज है, रेगुलर पैकेज है, गोल्ड पैकेज है और डायमंड पैकेज है। अगर आप बेसिक पैकेज को बुक करते हैं तो इसके जो चार्जेस हैं $1000 है, ठीक है। अब बेसिक पैकेज में क्या इंक्लूड है, बेसिक पैकेज में होटल, ट्रांसपोर्ट, टूर और टूर गाइड इंक्लूड है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया बेसिक पैकेज। तो इसके अंदर आप देखें कि बेसिक पैकेज के अंदर ना तो आपको मिलेगा वीज़े की सपोर्ट, ना ही आपको जो सा टिकट मिलेगी और ना ही लंच एंड डिनर मिलेगा। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि आपको वीज़ा सपोर्ट भी चाहिए तो फिर आप रेगुलर पैकेज चूज़ करेंगे। रेगुलर पैकेज के अंदर क्या है कि बेसिक पैकेज वाली तमाम चीज़ों के अलावा वीज़ा सपोर्ट है। अच्छा, अब ये है कि वीज़ा सपोर्ट से क्या मुराद है कि वीज़ा की फ़ीस आपने ख़ुद पे करनी है और हम लोग जो है ना उसके डॉक्यूमेंट फाइल प्रिपेयर करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो VFS और वीज़ा की फ़ीस है वो आपको ख़ुद पे करनी होगी, ठीक है। तो $1200 जो है ना वो कौन सा है, रेगुलर पैकेज है। उसके बाद ये है कि गोल्ड पैकेज है। तो गोल्ड पैकेज के अंदर क्या है कि रेगुलर पैकेज प्लस
एयरलाइन टिकट भी आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी टिकट भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप कहते हैं कि लंच एंड डिनर भी आप हमारे से ही करना चाह रहे हैं तो फिर आपको डायमंड पैकेज चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डायमंड पैकेज आ गया। तो ये सारे के सारे जो है ना ये पैकेजेस हैं। अब यह है कि इन 7 डेज़ में हम कौन कौन सी प्लेसेस को विज़िट करेंगे। टोरंटो विज़िट करेंगे, नियाग्रा फॉल्स विज़िट करेंगे और ओटावा विज़िट करेंगे। 3 दिन हम लोग टोरंटो में स्पेंड करेंगे, 2 दिन हम लोग नियाग्रा फॉल्स में स्पेंड करेंगे और 2 दिन जो है ना हम लोग ओटावा में स्पेंड करेंगे। अब ये थोड़ा सा बताया गया कि इसके अंदर जो है ना कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ये आपको थोड़ा सा समझना है। 3 to 4 स्टार होटल होगा और जो होटल होगा वो शेयरिंग बेसिस के ऊपर होगा, 2 लोग एक रूम के अंदर स्टे कर सकते हैं। अगर आप अपना सेपरेट रूम लेना चाह रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उस रिक्वेस्ट की बेस के ऊपर कुछ एडिशनल चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। प्लस ये है कि फिर ब्रेकफास्ट जो सा है वो ब्रेकफास्ट भी इसके अंदर होटल के अंदर ही इंक्लूड होगा। उसके बाद यह कि ट्रांसपोर्ट में अगर आपने गोल्ड पैकेज या डायमंड पैकेज लिया है तो फिर एयरलाइन टिकट इंक्लूड होगी, ठीक है। एयरपोर्ट ट्रांसफ़र जो है ना वो गोल्ड एंड डायमंड पैकेज के अंदर होगा और इंटरसिटी ट्रांसफ़र जो है ना वो तमाम पैकेजेस के अंदर होगा। अगर हम एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो तमाम पैकेजेस के अंदर होगा। अब कौन सी चीज़ें इसके अंदर नहीं है, ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है, ये आपको चीज़ें देखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने ऐड नहीं की हुई, ठीक है। ताकि अगर उससे रिलेटेड अगर कोई कॉस्ट होगी या कोई रिक्वायरमेंट होगी या कोई डिस्कशन होगी तो वो आपको ख़ुद पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग आ जाए नीचे तो थोड़ी सी हाईलाइटेड हैं, थोड़े पिक्चर्स हैं कनाडा के प्रीवियस टूर के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद अगर इसको मैं जाकर नीचे देखूं तो मुझे बता रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं कनाडा का टूर का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इसमें सबसे पहले आपको आईडी कार्ड की कॉपी चेक देनी है। अगर आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं तो आपको सऊदी कामा देना होगा, अगर आप यूएई में रहते हैं तो आपको एमिरेट आईडी देनी होगी। उसके अलावा आपको फ़ोटोग्राफ्स देनी है, पासपोर्ट की कॉपी, एफआरसी, एमआरसी, बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसका 3 मिलियन तक बैलेंस होना चाहिए। प्लस ये है कि 3 मिलियन बैलेंस के अलावा आपकी 2 लाख के करीब इनकम भी शो होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, इन बोथ केसेस आपके बिज़नेस जो है ना वो शो होनी चाहिए कि ये इतनी आपकी इनकम है, ठीक है। प्लस ये है कि आपके पास जॉब का रेफरेंस लेटर देना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब का रेफरेंस लेटर होगा जिसमें आपकी सैलरी, डेजिग्नेशन और सारी की सारी जो है ना वो डिटेल्स लिखी होंगी। प्लस ये कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप बिज़नेसमैन हैं, जॉब नहीं कर रहे, तो फिर आपको अपना इंडियन चैम्बर का जो है ना वो रिकमेंडेशन लेटर भी सबमिट करना होगा। फिर यह है कि अगर आपने यूएसए का वीज़ा लगा हुआ है आपका और आपने यूएसए विज़िट किया हुआ है तो उसकी भी कॉपी आपको देनी पड़ेगी। प्लस ये है कि आपको कनाडा के वीज़ा के लिए जो है ना वो लास्ट 10 ईयर्स की जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो भी वीज़ाज़ आपके लगे हैं उन पर, इसके अलावा जो जो स्टैम्प्स हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करे होंगे। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। प्लस ये है कि आपको जो है ना फिर अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत होगी तो हम लोग आपसे मांग लेंगे। तो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, कनाडा का वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम आजकल जो है ना तकरीबन 4 से 6 महीने लग रहे हैं। तो 4 से 6 महीने के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए कनाडा के वीज़े के लिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको पेमेंट टर्म्स के बारे में बता दूं। अगर आप जब हमारे पास से टूर बुक करेंगे तो आपको हमें 10% एडवांस पे करना होगा। जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो उसके बाद आपको 50% पे करना होगा और टूर से 1 महीना पहले आपको 40% पे करना होगा। तो यह है कि टूर से 1 महीना पहले आपको सारे के सारे पैसे हम लोगों को पे करने हैं इस पेमेंट टर्म्स के मुताबिक, ठीक है जी। ये पेमेंट टर्म्स हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपने टूर से रिलेटेड अगर कोई कंसल्टेंसी लेनी है या आपने टूर से रिलेटेड रजिस्टर करना है तो ये टूर रजिस्ट्रेशन का जो है ना ये लिंक इधर दिया हुआ है, इधर से भी आप कर सकते हैं। और जो मेन पेज है इधर से आप रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करके भी अपना टूर रजिस्टर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर आपने टूर रजिस्टर करना है आप रजिस्टर नाउ पे जाएं, इधर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करें, इधर से जो टूर आपने लेना है वो फिल करें, ये फील्ड्स फिल करें और इधर से आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उसको रजिस्टर कर दें, ठीक है। तो अगर आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप इधर से जाकर ये रजिस्टर कर देंगे। अब जब आप रजिस्टर कर देंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर
तो फिर क्या है कि हमारा वीज़ा कंसल्टेंट आपके डॉक्यूमेंट सारे रिव्यू करेगा, चेक करेगा, और उसके बाद जो है ना अगर आपके वीज़ा लगने के चांसेस बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट्स मोर देन 50% है तो वो आपके केस को आगे प्रोसीड करेगा। अगर वीज़ा लगने के चांसेस कम हैं, उसको लगता है कि वीज़ा जो है ना वो उसकी पॉसिबिलिटी 50% से कम है, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स आपके वापस कर देगा। अच्छा, अगर आपका वीज़ा लगने के चांसेस मोर देन 50% हैं और आपको वीज़ा कंसल्टेंट कंफर्मेशन दे देता है कि हाँ भी ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, तो फिर आपको जो है ना उसकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके आपको उसकी जो स्लिप है या आप हमें ईमेल कर दें या ICM के ऑफिस में जमा करवा दें या आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दें। ठीक है, तो जब आप सेंड कर देंगे तो उसके बाद जो है ना आपका वीज़ा का नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ICM की जो टीम है वो आपके डॉक्यूमेंट तैयार करेगी, आपकी फ़ाइल तैयार करेगी, और फाइल तैयार करने के बाद जो है ना वो एम्बेसी को सेंड कर दी जाएगी। और उसके बाद आपको अगर इंटरव्यू के लिए जाना है या बायोमेट्रिक्स के लिए जाना है या पासपोर्ट सबमिट करने के लिए जाना है तो वो आपकी अपॉइंटमेंट लेके आपको बता दिया जाएगा कि फ़लाँ दिन आप जाके अपने बायोमेट्रिक्स को करवा ले। वो आपके साथ जो है ना वो हमारी टीम रिकंसाइल कर लेगी। तो ये है रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि हम लोग, हमारी कंपनी जो है ना वो वीज़ा से रिलेटेड कोई कंसल्टेशन नहीं देती। लाइक क्या है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जी कि मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर लो, मेरा वीज़ा लग सकता है कि नहीं लग सकता। अब क्या है कि वीज़ा लग सकता है, नहीं लग सकता, हमने आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी इधर लिख दी है। आप इन रिक्वायरमेंट को समझें। अगर आपकी जो है आपका केस इसके आसपास बनता है तो आप आगे प्रोसीड करें। अब एक बंदा है, इधर मैंने लिखा 2 लाख सैलरी की रिक्वायरमेंट है। एक बंदा कहता है जी मैं जॉबलेस हूँ, मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। भाई जॉबलेस से कनाडा कैसे आप जाओगे टूर पे? ठीक है, नॉट पॉसिबल। उसके अलावा एक बंदा कहता है जी मैं तो 25,000 सैलरी कमाता हूँ, मेरी कोई इतनी सैलरी नहीं, मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। तो नहीं हो सकता। पहली बात तो यह है कि हम लोग डन बेस वीज़ा पे काम नहीं करते, हम स्टूडेंट के वीज़ा पे काम नहीं करते, हम एजुकेशन, हम इमिग्रेशन पे काम नहीं करते, हम जो है ना जॉब के वीज़ा पे काम नहीं करते, हम सिर्फ टूर अरेंज करते हैं। यह आपको चीज़ समझनी है और यह हमने रिक्वायरमेंट दे दी है। इस रिक्वायरमेंट के आसपास अगर आप फॉल करते हैं तो फिर आप जाके इसको रजिस्ट्रेशन करवा दें। अगर आप इससे बहुत ज़्यादा दूर हैं तो आप हमारा टाइम ना वेस्ट करें। क्यों, होता क्या है कि तकरीबन जो है ना डेली हंड्रेड्स में कॉल्स आती हैं और लोगों के डिफरेंट केसेस होते हैं और अभी उनका केस रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा दूर होता है। लाइक कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, किसी कंट्री में ट्रैवल नहीं किया, कोई जॉब नहीं करता, कोई इनकम नहीं है, और वो कहता है जी कि मैं कनाडा विज़िट कर लूँ या कनाडा चला जाऊँ। अब कनाडा चला जाऊं वाला काम हम नहीं करते, हम लोग सिर्फ टूर अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, और अगर आप इससे मैच करते हैं तो फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट सेंड करें, और अगर आप रिक्वायरमेंट सेंड नहीं करते तो हम आपके डॉक्यूमेंट नहीं देखते, इसके बगैर हम आपके डॉक्यूमेंट रिव्यू नहीं करते, और इसके बगैर रजिस्ट्रेशन के बगैर हम आपको कोई कंसल्टेशन वीज़ा से रिलेटेड नहीं देते। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है ना अपने डिफरेंट केसेस, डिफरेंट सिनेरियोज डिस्कस करते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, बट यह है कि देखें इतना टाइम हमारे पास या हमारे सीनियर कंसल्टेंट्स के पास नहीं है कि जो है ना जस्ट ऐसे ही, मतलब ये कि आपके केस को देख के, पढ़ के, समझ के आपको कंसल्टेशन करनी पड़े। देखें, जब आपने किसी अच्छे कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है तो वो पूरा एक केस बनाना पड़ता है, उसके पूरे केस को समझना पड़ता है, उसके केस के तमाम फैक्टर्स को समझना पड़ता है, फिर ही जो है ना हम लोग बता सकते हैं कि इसके वीज़ा लगने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो वो जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं देखेंगे उस वक्त तक कुछ कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती। तो इसलिए यह है कि हम लोग जो है ना कोई कंसल्टेशन नहीं देते। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है आपको, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए टूर से रिलेटेड, तो उसके लिए आप हमारे जो है ना इस नंबर पे कॉल करें, पाकिस्तान के ऑफिस के नंबर पे। तो पाकिस्तान के ऑफिस के अंदर जो है ना वो टीम है वो आपको टूर के बारे में एक्सप्लेन करेगी। बट आपको ये चीज़ समझनी है कि वो जो टीम है वो टूर के बारे में एक्सप्लेन करने वाली टीम है, वो वीज़ा के कंसल्टेंट्स नहीं है। वो आपको वीज़ा के ऊपर रिकमेंडेशन, सजेशन, आपके केस को देख के समझ के कोई वर्डिंग नहीं दे सकते। आपको ये चीज़ बिल्कुल 100% समझनी है। ठीक है, उसके बाद ये है कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, अगर आप हमारे से, हम पूरा आपका केस सबमिट करते हैं, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो हम लोग आपकी टोटल रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर देंगे। ठीक है, तो वो हम लोग कोई पैसे आपसे चार्ज नहीं करेंगे। तो प्लस ये है कि अब रिफ़ंड का प्रोसेस है कि अगर आप कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़ीस को रिफ़ंड करना है तो
फ़ीस के लिए आप इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप ईमेल करेंगे रिफ़ंड के लिए, और तकरीबन विद इन 30 डेज़ जो है ना वो आपके पैसे आपको रिफ़ंड मिलेंगे। ये रिफ़ंड का प्रोसेस भी इसके अंदर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब ये कैंसिलेशन की पॉलिसी भी बता दी है कि अगर कंपनी टूर को कैंसिल करती है या आप टूर को कैंसिल करते हैं तो उन बोथ केसेस के अंदर जो है ना वो क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे, ठीक है, तो उसमें कितनी डिडक्शन होगी और वो क्या प्रोसेस होगा उसका। तो ये कैंसिलेशन है, आपको ये सारे के सारे प्रोसीजर रूल पॉलिसीज़ को एक दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है। फिर अगर आप समझते हैं कि आप उस वीज़ा के लिए नियरली एलिजिबल हैं तो आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि जो है ना वो प्रॉपर कंसल्टेंट आपके केस को रिव्यू करे और उसके बाद आपके केस को आगे प्रोसीड करे। आई होप कि आपको सारी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब ये है कि अगर आपको फर्दर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप जो है ना हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर, फेसबुक के ऊपर हम लोगों ने पेज भी बनाया हुआ है। फेसबुक के ऊपर हमारा ग्रुप भी है, आप वो हमारा पेज और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना हमारे पास ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे के सारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं। आप इन पे से जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर उसके ऊपर क्लिक कर दें और उस प्लेटफॉर्म के मुताबिक जो है ना आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं और ग्रुप के अंदर जो है ना वो दूसरे मेंबर्स भी हैं वो आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और जो है ना उसमें यह है कि आप अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। उसमें हमारे सीनियर मेंबर्स भी मौजूद हैं और कुछ दूसरे लोग भी मौजूद हैं जो कि आपको टूर से रिलेटेड गाइड कर सकते हैं कि अगर आपको टूर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाह रहे। लेकिन मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप रजिस्टर करें और उसके बाद जो है ना ताकि आप एक प्रॉपर फॉर्मल तरीके से एक प्रोफेशनल वे से अपने टूर को लेकर चलें। तो ये हमारे पास काफ़ी सारे टूर्स हैं, तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। और हम लोग बहुत सारे जो है ना वो टूर्स आपके लिए अरेंज कर रहे हैं। अगर आपको हमारे किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करना है तो ये हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, या हमारे पास ईमेल एड्रेस है, तो आप हमें इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यह कि अगर आपने हमारे ऑफिस को विज़िट करना है तो ये हमारा ऑफिस है, ऑफिस की लोकेशन है। आप जो सा है गूगल के अंदर भी जाके सर्च कर सकते हैं, गूगल में ICM ट्रैवल एंड टूरिज़म को डालें तो हमें आप हमारे ऑफिस को भी देख सकते हैं। तो ये हमारे ऑफिस की सारी लोकेशन और डिटेल है। अब यह कि ऑफिस का एड्रेस जो है ना वो हर पैकेज के हर पेज के नीचे भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इधर से भी देख सकते हैं। अगर आपको लोकेशन लेनी है ऑफिस की, ऑफिस विज़िट करने के लिए, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और इसमें जो है ना ये आपको तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन यहीं से मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको फर्दर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एंड वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।